हालेलुया। अपसली 2 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड की बॉडी पूरी तरह से रुक चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन को कहते हैं कि चश्मा लगा था 2.5 नंबर का और बिल्कुल भी देख नहीं पाते थे, और कहते जैसे आज आपने स्पेशली आंखों के रोगियों के लिए प्रार्थना किया है, वो सारा अंधापन जाता रहा और ये बहन पूरी तरह से साफ दिखने लगा। हालेलुया। अपोस्टल जी, 2 साल पहले इस बहन के सर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इसके हाथों पैरों ने, पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि जुबान तक भी बंद थी। लेकिन आज पहली बार यहाँ से इसे लेके प्रे में जैसे अपने प्रार्थना की ऑयल लगा, आज जुबान खुली है, बेड से उठे, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके सिस्टर। ओह जीसस, कुछ भी नहीं जो मुमकिन हालेलुया। मेरा और खुदा अपोस्टल जी, ये भाई भी यही मौजज़े हो यीशु के, रूहे खुदा करेगा जरूर, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस भाई को भी पैरालाइज का अटैक हुआ था और ये भाई व्हीलचेयर पर चल नहीं पाते थे, और कहते हैं जैसे मास्पे को रिसीव किया है, ये भाई ने अपने पाँव को बढ़ाना शुरू किया, व्हीलचेयर को छोड़ के इस भाई ने चलना शुरू किया। हालेलुया। ये भाई को पावे सारा ही जमाना, देंदा पाक रूदा मसा, माफ करे ना खतावा, अपने पाक रूदा मसा, माफ करे ना खतावा, अपने लोकां नु दुखां चों निकालदा है, अपने हालेलुया। लोकां। अपोस्टल जी, ये भाई पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर जॉब करते हैं और लगभग अपोस्टल जी इनको 1 साल के करीब हो चुका है और इनको मन के ऊपर अजीब सा एक डिप्रेशन था, जिसकी वजह से इनका मन जो माइंड था वो धीरे धीरे करके ब्लॉक सा होना शुरू हो चुका, अजीब सी बेचैनी रहती थी। आज ये भाई बता रहे कि जैसे मैं यहाँ पे आया, वचन को सुना, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया, वो डिप्रेशन जाता रहा, वो अटैक खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। और अपोस्टल जी, इस बहन के अपनी कलाई के ऊपर कहते हैं एक बहुत बड़ी रसौली थी जो फोटो में है। ये जब आई थी यहाँ पर क्रूसेड के लिए, तब थी, इसने फोटो ली कि यदि परमेश्वर जीवित है तो ये फोटो में आगे लेकर आ जाऊंगी, और कहते जैसे फायर प्रे हुई है, हम देख सकते हैं वो रसौली पूरी तरह से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सीधा कर अपना हाथ, सीधा ऐसे सीधा कर और तारीफ करो जोर से, और जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, 5 साल पहले इस भाई का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया। 5 साल से इस विसाखियों के सारे चलता था, लेकिन जैसे ऑयल लगा, प्रार्थना की, 5 साल बाद विसाखियों को छोड़ा, कदम बढ़ाने शुरू किया इस भाई ने और हील हो चुके हैं भाई। हालेलुया। अपोस्टल इस तरह से 6 महीने पहले ये बहन गिर गए थे और लेफ्ट घुटना अपनी जगह से 2 बार टूट चुका था, लेकिन थोड़ा सा भी चल नहीं पाता, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, उस कंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया इस बहन ने और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। ये कैमरा पीछे से क्यों दिखा रहा है इसको? क्या टांगे काम नहीं कर रही तेरी? हालेलुया। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनी है अपोस्टल जी। ये स्पेशल तरह का ये शूज स्टैंड के साथ बांधा, स्पेशली बना हुआ शूज इस भाई ने, ये स्टैंड टांग पर था और ये कहते बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे स्टैंड के बिना, और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुई है, ये लड़के ने इस स्टैंड को छोड़ा, अपनी टांग से उतारा है और बिना स्टैंड के चलने लगा है, पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। आप इस तरह से 1 साल पहले ये भाई सीढ़ियों से गिर गए थे और पूरी तरह से मन के डिसलोकेट हो चुके और 1 महीना लगातार बेड के ऊपर रहे और डॉक्टर ने एक मोटी बेल्ट लगा दी थी, एक कदम भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। ओह जीसस। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि खुदा का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है, तेरा नाम अमनदीप है, तेरी जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे छुएगा, वर्शिप के दौरान तू हील होगी। और कहते जैसे ही आपने इस बहन का नाम लिया, आपका क्या नाम है? अमनदीप। ऊंची बोलो। जीसस। अमनदीप। और अपोस्टल जी, आज ये पहली
पहली बार आए हैं और कहते हैं ये इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी क्योंकि हस्बैंड के बाहर रिलेशन थे, लाइफ पूरी तरह से बर्बाद उथल पुथल हो चुकी थी। कहते पहली बार आए और जैसे ही आज आपने इस बहन का नाम लिया, कहते तभी पवित्र आत्मा ने छुआ है और वर्शिप के दौरान पूरा डिप्रेशन जाता रहा। Oh, Jesus. पूरी तरह से यीशु आप हालेलुया, आप असली आपका नाम इंटरनेट पे हो सकता है, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं लिखते कि मेरे पति का किसी के साथ रिलेशन है या मेरी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है। अगर आप खुदा में चलेंगी तो वो लाइफ जो उथल पुथल है वो सीधा समथर पथ बना देगा उसको। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी भी है चर्च। हालेलुया, आप असली 2 साल पहले इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ और डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के ये हील नहीं हो सकते, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय बिना ऑपरेशन के आज परमेश्वर ने हील किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। अपोस्टल, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ इस बच्ची के जीवन में। इनकी गवाही है कि बचपन से जब से इसका बर्थ हुआ इसके दोनों कान जो थे वो पूरी तरह से बंद थे और ये कान के ऊपर लगाने वाली एक डॉक्टर ने स्पेशल मशीन लगाई थी। इसको हमेशा 24 आवर्स इनके मदर बताते कि कान के अंदर लगा के रखना पड़ता था, सुनना 1% भी नहीं सुनाई देता था। आज जैसे ही आपने स्पेशल बोला कि जो बहरे हैं वो आज चंगे होंगे, सचमुच खुदा ने कानों को जो बचपन से बंद थे आज ओपन किया, मशीन उतर चुकी है और इनको सुनाई देना शुरू हो चुका है। इनको पीछे चेक किया। हालेलुया। अपोस्टल, ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ओके, ये भी बच्चे के पाँव के ऊपर ये स्पेशल तरह का बूट ये लगा हुआ था और कहते ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते, पूरी तरह से बेड पर थे पिछले 6 महीने से। और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुआ प्रभु की आत्मा ने छुआ और ये लड़का अपने पाँव के बल खड़ा हुआ और इसे शिकंजे को उतार दिया है और पूरी तरह से खड़ा हो गया है अपने पाँव के बल। तारीफ करे सभी की। यीशु सबना तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने स्पेशली आज जैसे प्रार्थना की हार्ट के पेशेंट्स के लिए, दिल के मरीजों के लिए आपने प्रार्थना किया और 4 महीने से इस भाई को कहते स्फीयर हार्ट में प्रॉब्लम थी और साथ में सर्जरी भी हो चुकी थी और कहते बहुत दर्द में थे। जैसे आज आपने हार्ट के रोगियों के लिए प्रार्थना किया, ये भाई पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टली, ये भाई अपोस्टली जिम ट्रेनर हैं और 14 साल से ये भाई कबड्डी के प्लेयर हैं और 13 साल से गलत संगति में जाने के कारण नशे में जा चुके थे और जो घुटना था पूरी तरह से टूट चुका था और पूरी तरह से लाइफ डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास के वचनों को सुना, जैसे चर्च में आते गए वचनों को सुना और परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया, हील किया और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। पास्टर जी 5 साल से इस बहन को पैरालाइज है, 5 साल से टोटली व्हीलचेयर के ऊपर थी सिस्टर, राइट बॉडी बिल्कुल काम तक नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे आज इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया 5 साल बाद उठ के खड़ी हुई, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। ए मशीन ऐसे कुड़ी दी है ना, कितने साल तो लगी सी ਇਹਨੂੰ? जद्दू जम्मी है। उग्गी पेंट उग्गी पेंट। कानों में दिखाओ, कोई चीज लगी नहीं है इसके। किवें लांदे सी ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। देख रहे हो आप, ये इसकी मशीन है। अवंतिका उग्गी पेंट। ओ तेरी तो उग्गी और ये बहरे सुनते हैं। मेरा यीशु मसीह पास का परमेश्वर नहीं, बातें नहीं करता, सिर्फ आज भी अंधों को आंखें दे रहा है, आज भी वो मुर्दों को जिला रहा है और बहरों को कान दे रहा है, आज भी पागलों को चंगा कर रहा है, आज भी जो बेबी लेस हैं उनको बेबीज दे रहा है। आज के बाद अपने दोनों हाथों को उठा लो। जिस चीज के कारण आप शर्मिंदा होते थे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस वचन को पूरा करने के बाद जो आपने आज सुना है, 3 साल के भीतर भीतर आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनीज को पा चुके होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टली, मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है।
हालेलुया। अपोस्टल जी 6 महीने से इस भाई के अंडर आर्म में एक बहुत बड़ी रसौली थी, बिल्कुल भी बाजू को सेट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना की उसी समय वॉमिट आई और वो रसौली पूरी तरह से गायब और हो चुकी इसी है। तरह से इस बहन के कमर के ऊपर 2 रसौलियां थी और कहते जैसे ही फायर प्रे हुई है वो रसौलियां बिना ऑपरेशन दूतों ने ऑपरेट किया पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तारीफ करो जोर से। के भी लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर एक बड़ी रसौली थी, डॉक्टर ने बोला था कि शायद कैंसर भी बन सकता है, टेस्ट करना पड़ेगा। ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में थे, लेकिन जैसे आज फेथ के साथ आए, आंटी का अप्लाई किया, प्रे कर सीख किया, आराम से अपोस्टल अभी वो रसौली गायब हुई और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। और इसी तरह से अपोस्टल जी ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते बचपन से बाय बर्थ थत्था बोलते थे, कहते क्लियर बोल नहीं पाते थे और सारे मजाक उड़ाते थे। अपनी गवाही दे, आज प्रार्थना के बाद पूरी तरह से क्लियर बोलना शुरू कर दिया। अपनी गवाही दो। पापा जी जय मसीह की, मेरा नाम अंबिका है, मैं दिल्ली से आई हूँ और पापा जी मेरा सारा मजाक बनाते थे। पापा जी कोई भी बोल, सब ऐसे बोलते थे, तू कब नहीं बोलेगी। खुदा जीसस ने आज मुझे धक्का किया। जुबान पूरी तरह से खुल चुकी है और पूरी तरह से क्लियर बोलना शुरू कर दिया है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई वेट लिफ्टर थे और 2.5 साल पहले इन्होंने 90 किलो का वजन जब उठाया तो सिर से लेकर नीचे कमर तक की जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर के पास गया, इलाज भी कराते कोई फर्क नहीं पड़ा। आज विश्वास के साथ आए थे कि जब मैं आज वचन सुनूंगा और प्रे को रिसीव करूंगा मैं हील होके जाऊंगा। 2.5 साल पुराना रोग छोड़ के गया और गर्दन में बहुत स्वेलिंग थी पहले मेरी सर। हाँ, ऐसे नहीं हो रही थी पहले, अब देखो ऐसे हो रहा, सब हो रहा है। अब प्रॉपर बोलो प्रॉपर सुनना चाहिए मुझे। क्या पहले नहीं कर सकते थे? सर मैं गर्दन लेफ्ट और राइट नहीं घुमा सकता था, ना ही ऊपर से देख सकता था सीधा ऐसे। अभी देख सकते हैं। अभी स्ट्राइट ये देखो। ओ जीसस, इधर आओ मेरे पास जरा, इधर आओ। ओते आप ओते अपने लोकां नू दुख। छावदा आप एक बॉडी बिल्डर थे, हक करेंगे, पहले बताओ, पहले यीशु की महिमा करो। आप बॉडी बिल्डर थे, जी सर। क्या एक्सीडेंट हुआ आपके साथ? सर मैं जेसी जिम में जिम करता था, नाबे में जेसी। आप बॉडी बिल्डर बोल नहीं पाते? आप बोलो तो गड़क के। सर वो आवाज भी चली गई थी। ओके जी सर, बिल्कुल। मैं पहले वेट लिफ्टर था सर, 90 से 85 किलो से 1 क्विंटल तक भी मैं उठा लेता था सर बाहर। पहले मैं हुआ क्या? गर्दन में सर मेरे ना स्वेलिंग हो गई और डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर ने बोला जिम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो गर्दन का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। हड्डी पीछे से सूजी हुई थी सर पहले, और सारा पीठ तक इसका असर था। बॉन्ड में। हाँ सर। जो नहीं कर सकते थे, अभी आप क्या कर सकते हो आज प्रेयर के बाद? पुशअप लगा के उठा सकता हूं। नहीं, अभी जब गर्दन आप बोल रहे थे, घुमा सकता हूँ सर, पहले घूमती नहीं थी। पहले नहीं घूमती थी। घुमाओ, पूरा घुमाओ, नहीं तो मैं घुमाऊंगा फिर। अपने लोकां नू दुखां चों निकाल दाए, बादशाह मेरा मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। हो यीशु लोकां नू दुखां चों निकाल दाए, अपने लोकां नू दुखां चों निकाल दाए, ओ बाद लोकां नू दुखां चों निकाल दाए, बादशाह मैनू दुखां चों निकाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। ऊपर देखो, और जीसस जो मेरा और आपका बादशाह है, उसे थैंक यू बोलो जोर से। ऊपर देखकर जोर से बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। फिर से बोलो, मजा नहीं आ रहा मेरे को। थैंक यू जीसस। ऊपर देखकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई और ये बहनें जितनी भी खड़ी हैं, अपोस्टल जी सालों से ये डिप्रेशन में थे, मेडिसिन खा के देख लिए, 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डे बाय डिप्रेशन में जाते रहे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो डिप्रेशन आज जड़ से खत्म हुआ और हल्का सा महसूस हुआ, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। आप इमेजिन करो, वो देखो पवित्र आत्मा छू रहा है। कहां है कैमरा मैन? कि एक टेस्टिमनी नहीं दे सकते डिप्रेशन की, क्योंकि 15-20 लोग एक टेस्टिमनी को देने के लिए खड़े हैं, सेम टेस्टिमनी को।
अपने लोग हालेलुया। दुखाचों निकालदा अपोस्टल जी, ये बहन कहते 3 साल पहले कहते इनके जो जवान लड़का वो नशे करने लग गया था और काउंसलिंग से कहते मेरे कहने से हटता नहीं था। तंग आकर इस बहन ने जहर पी ली थी और जैसे जहर खाई कहते इनका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो गया था। ना तो कुछ खा पाते थे, 3 साल से ना पी पाते थे। कहते फिर लगातार चर्च के बारे में पता चला, चर्च आना शुरू किया, बेटे को चर्च लेकर आने लगे। बेटे ने वचन सुना, पूरी तरह से नशा उसने छोड़ दिया और कहते इसका जो लिवर डैमेज हो गया था उसकी हीलिंग की वेट में थी। लेकिन आज जैसे क्रूसेड में आए और आपने प्रार्थना किया, पूरी तरह से हील हुए। इन्होंने खा के देखा, पी के देखा, पानी पिया, पूरी तरह से पच रहा है, पूरी तरह ये बहन हील हुई है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये इस बच्चे की गवाही है। 4 महीने से इस बच्चे को कंटिन्यू फीवर था और 4 महीने से इन्होंने, इसके फादर साथ में आए हैं, ये बोलते हैं कि जैसे ही मैं सुबह जहां से आके बैठा था, मैं यह घर से ये प्रेयर करके आया था कि खुदा मैं तेरे भवन में जा रहा हूं, आज मैं खाली वापस नहीं आऊंगा। वो जो बंधन था 4 महीने का, आज खुदा ने तोड़ा उस बंधन को और इनका बेटा जो था, इसका बॉडी जो शरीर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, वो रोग खत्म हो चुका है पूरी तरह से। हालेलुया। अपोस्टल 1 साल से इस बहन को दोनों आंखों का रोग था और बिल्कुल भी ये ज्यादा रोशनी में रह नहीं सकते थे। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की कि अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखो, कहते कि उसी समय मैंने कलीसिया में सबसे पीछे बैठी थी, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा और जैसे देखा रोशनी सामने आई, आज वो रोग खत्म हुआ और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और 2.5 साल से क्यों नहीं बोलने देते आप? थोड़ा वेट करो हमेशा। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ अपने लोकां दुखां चों निकालदा है। अपने हाथों को उठा के कहो, अपने लोकां दुखां चों निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, 3 साल से इस बहन का यूरिन बीच में लीक होता था। दिन में पता नहीं कितनी बार, रात को उठ के भी कपड़े चेंज करती थी। लेकिन आज 3 साल बाद विश्वास के साथ पहली बार यहाँ पे आई है। 3 साल बाद पहली बार हुआ कि मॉर्निंग से एक भी बार इसका यूरिन लीक नहीं हुआ और पूरी तरह से हील है सिस्टर। हालेलुया। अपोस्टल इस तरह से ये बहन जो आपके सामने खड़ी 12 साल से अपोस्टल जी अस्थमा था और एक दिन में 2 से 3 बार पंप का इस्तेमाल करते रहे। स्पेशल पंप डॉक्टर ने दे दिए थे, बिल्कुल भी ये रोग जा नहीं रहा था और 12 साल से ये रोग था। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, वो 12 साल का रोग आज खत्म हुआ और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा गवारा तेके खुदा, आप तो मैनू छुड़ा, पाक जलाली मैनू बना के अपने नाल बिठाया, तेरे पीछे आवांगे गीत तेरे गाऊं। तुम्हारी लाइफ अपने हाथ रखो बॉडी के ऊपर, आज से यीशु के नाम में चेंज हो चुकी है। जितना आमीन खतरनाक ऊंचा तगड़ा है, उतनी ब्लेसिंग तुम्हारी तगड़ी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं अपोस्टल जी, सालों से इनको पेन सी, सालों से रोगों का रोग था अपोस्टल जी, और डे बाय डे वो रोग बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो सालों पुराने रोग आज इन सभी को छोड़ के गए हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप पर उतर है, देखो टेस्टिमनी देने के दौरान भी। और देखो
कितनी टेस्टमनीज खड़ी है कि झुंड में देना पड़ रहा है उसको। मेरा कफारा दे के खुदावन। इनविटेशन चाहिए कुछ? हालेलुया। अपोस्टल जी, इस तरह से जितना भी ये बड़ा झुंड है खुदावन, बड़ा सेट है अपोस्टल जी, आज जैसे आपने प्रार्थना किया अपोस्टल जी, वो सालों पुराने रोग आज इनको छोड़ के गए और पूरी तरह से अपोस्टल जी हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, ये भाई की जिंदगी में अजीब सी चीज हुई। आज ये भाई बता रहे हैं कि मैं सालों से मसीह में था, लेकिन मतलब मसीह में आने के बाद फिर से कुछ चीजें ऐसी हुई, मैं पाप में चला गया। कहते मतलब जैसे मैं आज यहाँ पे आया, जैसे आपने आगे वचन शुरू किया कि तुमने सेवा करनी है, तो अपने दिल से मन से, मतलब वो वचन जब इन्होंने सुना तो कहते मेरा रोना रुक नहीं रहा था, और आज अपनी लाइफ को रीडेडिकेट खुदा के सामने करने का फैसला किया, और प्रभु ने सचमुच इनके ऊपर दया किया, पवित्र आत्मा का स्पर्श इन्होंने महसूस किया और अपनी लाइफ को खुदा के सामने डेडिकेट कर चुके हैं। हालेलुया। यीशु पीछे मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। किसी की रूह बचना इज द बिगेस्ट मिरेकल। आज बिगेस्ट मिरेकल हम देख रहे हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल इस तरह से 7 साल से इस बहन को आंखों का रोग था और बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख पाते थे, और डॉक्टर ने एक स्पेशल चश्मा लगा दिया था, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना को किया, उसी समय पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, वो 7 साल का रोग आज इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, ये बहन कहते 2016 में इनका बेबी हुआ, और कहते डिलीवरी के बाद इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से कहते जा चुकी थी। 2016 से देख नहीं पा रहे थे, और कहते किसी ने चर्च के बारे में बताया, लगातार खांबरे आना शुरू किया। कहते जैसे आते रहे आंखों की रोशनी वापस आ गई। 6 महीने पूरी तरह से चेक किया, एक बिंदु भी देख नहीं पाते थे, पूरी तरह आंखों से दिखना शुरू हो चुका है। और कहते अब मैं परमेश्वर के गीतों को मैं लिखना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस की। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, कुछ समय पहले इस भाई ने अपने बालों के ऊपर कोई केमिकल लगाया अपोस्टल जी, उसका रिएक्शन इसकी आंखों के ऊपर पड़ा। अपोस्टल जी, ये फोटो इसके पास है कि कितने महीनों से पूरा फेस इसका स्वेल था, आंखें पूरी तरह से बंद थी, देख तक नहीं पा रहे थे। ऐसी हालत में आज क्रूसर में आए थे अपोस्टल, आपके फेस को देख पा रहे हैं, आंखें खुली, धुंधलापन खत्म हुआ, रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। अब इस तरह से 2016 से इस भाई को हार्ट का रोग था, और डॉक्टर ने स्टंट डाल दिया, और उसके कारण चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, रिसीव किया, दौड़ना शुरू किया इस भाई ने, और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, यीशु सब हालेलुया। अपोस्टल जी, ये 15 साल से पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, पागलों की तरह कहते इनकी हालात हो चुके थे, कोई सुध-बुध नहीं थी, पूरी तरह से मेंटलों की तरह करते थे, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे। कहते जैसे ही आज चर्च में आए हैं, एकदम से कहते ऐसा लगा कि परमेश्वर ने अपने विजडम को मुझे दे दिया, एकदम से कहते सुध आई, मैं अपनी समझ में आई, और मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। पूरी तरह से पागलपन के अटैक चाहते रहे। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम में शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। तेरी शर्मिंदगी आज से खत्म हो। जो कुछ शैतान ने छीना, यहोवा उसे रिस्टोर करे, और वो तुझे बढ़ाए, वो तुझे बढ़ाए। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और बड़ा सेट गवाहियों का हमारे पास है अपोस्टल जी। सालों से इनको अलग अलग रोग थे, और डे बाय डे वो रोग बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे आज पहली बार इस क्रूसेड में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, वो सालों पुराने रोग आज इनको छोड़ के गए, और पूरी तरह से सब लोग हील हो चुके हैं। उठाओ अपने हाथों को, टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी। जो लोग आज पहली बार यहां आए हैं और खुदा को अपना जीवन देकर पवित्रताई में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं,
आपको इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आगे आना है। मेरी टीम आपसे बात करेगी और मैं आपके लिए जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख कर देंगे उसके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद, अपने हाथों को उठाओ। जुलाई का महीना हमने ये मुकर्रर किया है कि जो लाखों प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारी चर्च में, हम उसको रिटर्न में लेंगे और उनके लिए प्रेयर माउंटेन पे 24 आवर जो प्रेयर टीम्स होती हैं, रोज एक बैठती है, उठती है, दूसरी बैठ जाती है और वो चेन प्रेयर चलती है 24 आवर्स डे नाइट फास्टिंग में। और हम सब लोग उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आप चाहते हैं परमेश्वर करे। अपने हाथों को उठाओ, मेरी टीम आपसे बात करेगी। मुझे आपको कुछ भी बेचना नहीं है, मैं आपको सिर्फ फ्री में गॉस्पल देने के लिए आया हूं। तो आपको आगे आना है और आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भरनी है, तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी और परमेश्वर में कैसे चलना है और बढ़ना है वो आपको सिखाएगी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सारी रजिस्ट्रेशन फ्री है, ले हैंड फ्री है, ऑयल फ्री है, रहना वहां फ्री है, खामरा चर्च में आप रह सकते हैं, खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है, प्रेयर फ्री है, चर्च अटेंड करना फ्री है। नथिंग, कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपकी रूह बच जाए, आप प्रभु में चलें, यही हमारी सेवा है। अपने हाथों को उठाओ, आप आगे आएंगे, आपके लिए प्रेयर होगी साल्वेशन की, और आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के देंगे उसके लिए 7 वीक्स हम प्रार्थना करेंगे लगातार। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल। जो लोग प्रभु को अपना जीवन देना चाहते, चाहे आप मसीह में हैं लेकिन अच्छा जीवन नहीं बिता रहे आत्मिक, आगे आ जाओ और आगे या खड़े हो जाओ। इधर जेंट्स, इधर लेडीज, और खुली जगह है आपके पास, सिर्फ मेरे सामने ना आए, साइड पे फैल जाएं और कंप्लीट इनको आगे आने दिया जाए। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। वॉलंटियर्स, कोई भी बैरिकेड टप के नहीं आएगा, आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं। आत्मा का काम है, क्यों बिगाड़ना, आराम से। और वॉलंटियर छोड़ दो लोगों को आने के लिए। तुम लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोग हो जो ब्लॉक करते हो रास्ते को। ब्लॉक नहीं करना। ये टेस्टिमनी नहीं हो रही कि तुम चेक करके भेजोगे। तौबा करने के लिए लोग आ रहे हैं, आने दो उनको। इधर से उधर से जो लोग तौबा करना चाहते आगे आ जाओ। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ, उठाओ अपने हाथों को। चर्च चंडीगढ़ आके मैं सुपर हैप्पी हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रेयर करने के लिए, आने के लिए, वचन सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक वायदा करता हूं, जल्दी वापिस आऊंगा, जल्दी आऊंगा वापिस। ऐसी आत्मा की आग लगाएंगे कि शैतान शर्मिंदा होगा। रूह की आग लगाएंगे, आत्मा में चलेंगे, बिना लालच के चलेंगे, बिना व्यभिचार के चलेंगे। हालेलुया। अपोस्टल जी, 35 साल से इस बहन के कान बंद थे और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कान के पर्दे पूरी तरह से गल चुके हैं और ये बहन सुन नहीं पाते थे और साथ में इतनी तकलीफ रहती थी कानों की। और कहते जैसे आज आपने प्रार्थना किया, 35 साल का बहरापन पूरी तरह से जाता रहा और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पटेड़ी तो जी। तुम में से कौन जो पहली बार आया है? एक जना ऊपर आ जाओ, एक जना आ जाओ, कोई भी एक जना। हाँ, चढ़े, मार छलांग जोर दी, आजा। चेक करना है इसको, है ना? हाँ जी, हाँ जी सुनदा, हाँ जी, हाँ जी सुनदा।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनता हाँ जी सुनता हाँ जी और ये तारीफ छोटी है। जब आप बहरे के सामने जाके बोलेंगे पापा मामा, वो तो बोलेगा ही, क्योंकि वो लिपसिंग देख रहा है। आप उसको पीछे से अगर चेक करेंगे आपको मालूम होगा हील हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर देखो और कहो थैंक यू जीसस। अभी ये नया भाई इसने मिरेकल को देखा। अच्छा बताएं अभी क्या कहना चाहते हैं? यीशु क्या है? जिंदा है ना वो? बहुत चमत्कार हो गया जी, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी को फॉलो करना। मीटिंग खत्म होने के बाद उसी को फॉलो करना, जीसस को फॉलो करना। आमेन आमेन। उठाओ हाथों को। जो आगे खड़े हैं, जो पीछे भी तौबा करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ। जगह खत्म हो गई है। कहो प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से धोएं, मुझे अपनी संतान बनाएं। मैंने सुना है आप कभी भी किसी पापी को रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं, उसके पाप माफ करते हैं। मेरे पाप माफ करें, मुझे एक्सेप्ट करें, अपना बेटा अपनी बेटी मुझे बनाएं। आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। आप मेरे परमेश्वर और उद्धार करता है यीशु के नाम में। स्वागत है उसके परिवार में, जीसस के परिवार में, जहां जीसस हमारा सिर, हमारा प्रधान, हमारा अगुआ और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। टीम आपको प्रेयर रिक्वेस्ट पेपर देगी। आपको कुछ पे नहीं करना है। आपको फोन आएगा, आपको बताया जाएगा बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है। क्रिश्चियन लाइफ सिंपल है, पावरफुल है, लेकिन समझनी पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अपने हाथों को उठाओ। अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी मार्वलस टेस्टमनी है। 22 साल से बाय बर्थ दोनों टांगों में फर्क था लेंथ में, एक छोटी थी एक बड़ी थी, और कहते पूरी तरह से ऐसे अटका अटका के चलती थी, बैलेंस नहीं बना पाती थी। और कहते जैसे आज प्रार्थना हुई, क्रूसेड में आए हैं, टांगे पूरी तरह से बैलेंस हो गई, एक सार हो गई पूरी लेंथ, और बिना किसी झटके के पूरा बैलेंस बना के अपने आप चल पा रही। हालेलुया! प्रभु ने छोटी टांग को बड़ा कर दिया है। हालेलुया! कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदाबंद कहता यही, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, मेरा खुदा करेगा जरूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। ओ कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे आत्मा में क्यों छेड़ रही है उसको? कोई आत्मा में क्यों छेड़ेगा उसको जो आत्मा में है? उठाओ हाथों को। आज जो तौबा कर रहे हैं, मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में, आप में से बहुत से लोग सेवा करेंगे। इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, सब प्रकार की सेवाएं परमेश्वर आपसे लेगा बहुतों में से। उठाओ हाथों को। जीसस, तेरे लहू से इनके पाप धुले हैं, मैं इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं इन्हें मिलूंगा तेरी ग्रेस के नीचे, इन्हें बड़े काम करते हुए, सबसे बड़ी बात पवित्रताई में चलते हुए देखूंगा। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। एक साल्वेशन के सॉन्ग को आप गाएंगे और टीम आपसे बात करेगी और आपको पेपर्स देगी। तेरे ही मार्गों पर सब गली से गाओ। तेरी ही महिमा में। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। खुदा बाप,
पास्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूं जो यहां मौजूद हैं, उन सबको बरकत दे खुदावन, सबकी कलीसियाओं में, सबकी सेवकाई में तू बढ़ोतरी दे। अगर भेड़ें स्वस्थ हों तो भेड़ें जनती हैं, खुदावन इनकी भेड़ें स्वस्थ हों और आत्मिक बच्चों को जने, बहुत से रोगियों को, बहुत से बीमारों को ये इनवाइट करे और खुदावन तू उन्हें चंगा करे। उठाओ अपने हाथों को। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल द पास्टर्स। जितनी सेवकाएं यहां मौजूद है खुदावन आपको ब्लेस करे। उठाओ अपने हाथों को। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में